जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया है। कल रात इस ऑपरेशन में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोली बारूद बरामद किया गया है। बताया गया है कि काफी संख्या में आतंकी सीमा पार से घुसपैठ की फिराक में हैं। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया है। कल रात इस ऑपरेशन में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोली बारूद बरामद किया गया है। बताया गया है कि काफी संख्या में आतंकी सीमा पार से घुसपैठ की फिराक में है। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास सीमा पार से आतंकियों की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसको सेना ने नाकाम कर दिया है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी के साथ। जी इरफान, जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की गई है, क्या जानकारी है? देखिए कुमिता, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कुछ मिलिटेंट घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे केरन के लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में, और जिसे सेना ने नाकाम किया है। जिसमें अभी तक 3 मिलिटेंट्स को मारा गया है और ह्यूज आर्म्स एंड एम्यूनिशन उनके पोजीशन से रिकवर किया गया है। और पूरे इलाके में जो है सेना ने अपने जवानों को बीफ अप किया है और कोशिश ये है कि मिलिटेंट जो फिलहाल मारे गए उनके साथ और कितने मिलिटेंट थे, हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं अभी हुई। हमने कोशिश की थी सेना के आला अधिकारी से कांटेक्ट बनाने की, लेकिन अभी कोई भी इस मुठभेड़ पर पुष्टि नहीं हुई कितने मिलिटेंट मारे गए और कितने और मिलिटेंट बाकी हैं, या ये घुसपैठ कब हुई और किस इलाके की से हुई। हालांकि एक बात स्पष्ट हुई है अभी सूत्रों के हवाले से कि केरन सेक्टर में ये मुठभेड़ हुई जिसमें 3 मिलिटेंट मारे गए, और फिलहाल इस पूरे इलाके को कॉर्डन नहीं रखा गया और खासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल में विगिल बढ़ा दिया गया है, ताकि अगर कुछ और मिलिटेंट हो जो इनके साथ घुसपैठ कर चुके थे उन्हें भी इसी इलाके में मारा जाए। जी इरफान, क्या ऑपरेशन अभी तक जारी है और कितने मिलिटेंट्स के होने की आशंका जताई जा रही है? देखिए कुमिता, बिल्कुल यही बात कोशिश की थी जाने की, लेकिन अभी तक 3 मिलिटेंट के मारे जाने की खबरें आ रही हैं और आशंका लगाई जा रही कि ये मिलिटेंट जब भी घुसपैठ करते हैं तो ग्रुप्स में करते हैं, तो शायद इनके साथ कुछ और मिलिटेंट भी घुसपैठ कर चुके हो। लेकिन पूरे इलाके में फिलहाल जो है विगल बढ़ा दिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका सेक्टर में बार बार इस तरह की जो घुसपैठें देखी जाती है और कोशिश रहती है कि इन्हें बिल्कुल सड़क पर ही जो है नाकाम किया जाए, जो आज किया गया। हालांकि कुछ देर बाद साफ होगा कि कितने मिलिटेंट थे और ये किस टाइम पे घुसपैठ कर चुके थे और फिलहाल कितने मिलिटेंट मार दिए गए हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से 3 के मारने की पुष्टि की गई है। जी इरफान, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बता दें कि जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास सीमा पार से आतंकियों की ओर से घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसको सेना ने नाकाम कर दिया है। कल रात इस ऑपरेशन में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोली बारूद भी बरामद किया गया है। रात भर हुई बारिश की वजह से कई स्थानों पर भूस्खलन होने से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है और अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। बीआरओ के लोग कश्मीर घाटी और देश के बाकी हिस्सों के बीच यातायात को बहाल करने के लिए जोर शोर से काम कर रहे हैं। बता दें कि अभी कल ही जम्मू श्रीनगर हाईवे को यात्रियों के लिए खोला गया था, लेकिन आज फिर भारी बारिश के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा। अमरनाथ की यात्रा के लिए आए हैं और बारिश की वजह से इन्होंने मतलब हमारी बस रोक दी है। ये कह रहे हैं जब रास्ता खुलेगा तब आप लोग जा सकते हैं आगे, तो अभी जाने नहीं दे रहे हैं। क्या वजह क्या बता रहे हैं? वजह ही बारिश की वजह से है कि भाई रिस्क है, आगे नहीं जा सकते आप लोग, अभी रुक जाओ। ये बीच में कुछ बता रहे हैं कि कोई पहाड़ खिसक गया, जैसे रात को बारिश हुई है उसकी वजह से ये रुके हुए हैं। रास्ता जैसे ही वहाँ से ऑर्डर मिलेगा क्लियर होने का, वैसे ही ये
11 बजे तक चांस है छोड़ने का। हम कल शाम से आए हुए हैं यहाँ पे और पता चला है कि भाई वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया, मतलब रामबन, और इसी वजह से हमारी यात्रा रोकी गई है यहाँ पे। और हम सब यही सी बोले से मतलब यही कह रहे हैं कि जल्दी से हमारी यात्रा खुल जाए, हम बर्फानी बाबा के दर्शन करें। श्रीनगर में कल डल झील के किनारे एशिया की सबसे लंबी इफ्तार पार्टी हुई। बताया जा रहा है कि इसमें करीब 2000 लोग शामिल हुए। उद्देश्य था ऐसा कुछ करने का जिससे कश्मीर भी कोई रिकॉर्ड कायम कर सके। कल श्रीनगर की विश्व प्रसिद्ध डल झील किनारे अलग ही नज़ारा देखने को मिला। यहाँ लाल कालीन बिछे दिखे और आसपास लाइटों से सजावट की गई थी। मौका था एशिया की सबसे लंबी इफ्तार पार्टी का। इसका आयोजन लाउड बीटल नामक एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा किया गया था। इसमें एंट्री फ्री रखी गई थी। पार्टी के आयोजक अहमद खान ने बताया है कि ये इफ्तार पार्टी 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी थी और एशिया की सबसे लंबी इफ्तार पार्टी है। उन्होंने बताया कि इससे पहले शारजाह में एशिया की सबसे लंबी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जो कि 1 किलोमीटर 300 मीटर लंबी थी। खान के अनुसार यह ऐसा पहला इवेंट है जो कश्मीर में आयोजित किया गया हो। सुन के भी बहुत खुशी हुई कि इफ्तार पार्टी डल के किनारे है और शाम का समय है, शाम का वक्त है और ये सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट इफ्तार पार्टी होने वाली है 1.6 किलोमीटर्स पे। और इससे एक अजीब ही एहसास होता है इंसान के अंदर, क्योंकि सब किस्म के लोग, छोटे बड़े और बच्चे औरतें सब इकट्ठे बैठ के इफ्तारी करते हैं, तो इसमें एक अलग ही मजा आता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि डल लेक के किनारे हम लोग बैठे हुए हैं, सब एक साथ इफ्तार तोड़ेंगे। ऑर्फन्स और काफी सारे ऑर्फन्स यहाँ पे हैं, वो इफ्तार हमारे साथ तोड़ेंगे, सब एक साथ तोड़ेंगे। और ये क्योंकि एशियाज लॉन्गेस्ट इफ्तार है तो हमारा एक रिकॉर्ड भी बनेगा कश्मीर में यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये एक ट्राई है कि हम एक सेलिब्रेशन करें रमजान का, और हमें इस्लाम ये सिखाती है, ह्यूमैनिटी सिखानी है, एक साथ एकजुट कर रहना ही हमें इस्लाम भी सिखाता है। तो आइडिया यही है और इसके बावजूद भी हम एक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा इफ्तार हम होस्ट कर रहे हैं जो कि 1.6 किलोमीटर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोग दूर दूर तक 1.6 किलोमीटर बैठे हैं और हम शारजाह का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं जो कि 1.3 किलोमीटर है। चंडीगढ़ के एनजीओ थिएटर एच के फाउंडर जुल्फिकार खान को पुलिस ने शनिवार को 6 बच्चों के साथ यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया है। जुल्फिकार खान पर आरोप है कि वह पिछले 6-7 साल से थिएटर एच के बच्चों के साथ यौन शोषण करता आ रहा था। अब तक बच्चों ने जुल्फिकार की धमकियों और डर की वजह से मुंह नहीं खोला था। जब यह 6 बच्चे बालिग हुए तो उन्होंने मुंह खोलने की हिम्मत की। इन बच्चों ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को शिकायत की। बच्चों का मेडिकल कराया गया जिसमें आरोपों की पुष्टि हुई है। इसके बाद पुलिस ने जुल्फिकार को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जुल्फिकार के खिलाफ धारा 370 और जान से मारने की धमकी देने की धारा 506 के तहत केस दर्ज किया गया है। जुल्फिकार को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। थिएटर एच में अभी करीब 60 बच्चे हैं। जुल्फिकार ने 1992 में स्ट्रीट चिल्ड्रन की हेल्प के लिए एनजीओ की शुरुआत की थी। जुल्फिकार खान को 2007 में ताराचंद साबू एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा कई और अवार्ड जुल्फिकार को मिल चुके हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं थिएटर आर्टिस्ट नीलम मानसिंह। नीलम मानसिंह जी, सबसे पहले आपका स्वागत है डे एंड नाइट न्यूज़ पर। तो आपने देखा है कि चंडीगढ़ के एनजीओ थिएटर एच के फाउंडर जुल्फिकार खान पर जो आरोप लगे हैं, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब इसके बारे में कुछ भी कहना डिप्रेसिंग सा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब उसके इतने एडमायरर्स थे कि जुल्फिकार इतना अच्छा काम कर रहा है, बच्चों के साथ उनको पढ़ा रहा है, उनको थिएटर के जरिए एक आइडेंटिटी दे रहा है और थिएटर ही नहीं पर स्कूल्स में भेज रहा है, आर्ट कॉलेजेस में भेज रहा है। तो एक तरह का वो एक सिंबल बन गया था जो एक इंडिविजुअल करता है समाज के लिए।
तो ये सब आज सुबह पढ़ना अखबार में, इट्स सो डिप्रेसिंग। मतलब आप उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचा रहे हैं पर आप खुद ही एक्सप्लॉयटर बन जाते हैं। जी, इस पूरी घटना के बाद आप थिएटर को कैसा धक्का मान सकती हैं इस घटना के? मतलब कहीं ना कहीं विश्वास, थिएटर तो बहुत, थिएटर और विश्वास दो अलग अलग चीजें हैं। उनको मलाना, ये नहीं कि थिएटर की वजह से ऐसा हुआ, उसको मलाना तो थोड़ी सी बेवकूफी होगी। पर मैं कहती हूँ कि एक तरीका धक्का तो बहुत ज्यादा मिला है ऑन द लेवल ऑफ बिलीफ, ऑन द लेवल ऑफ फेथ। आप किसी पे विश्वास करते थे, हमने भी उसको सालों से सपोर्ट किया है। अपनी रद्दी उसी की संस्था को जाती थी, जब भी कोई जरूरत होती थी हम वहाँ खड़े थे उसके साथ। जब वो क्रिसमस पार्टीज करता था बच्चों के लिए, हम सैंडविचेस और केक और जो भी बना के घर से भेजते थे। तो वी फेल्ट दैट वी वर इन अ सर्टेन वे सपोर्टिंग द ह्यूज एफर्ट दैट ही वाज मेकिंग, और वी वर ग्रेट एडमायरर्स ऑफ द वर्क ही वाज डूइंग। जी बिल्कुल। अगर बात करें हम बच्चों की, तो अभी भी उनके साथ बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जुड़े हुए हैं। 60 के करीब बच्चे इस थिएटर में जो है वो उनके अंडर जो है वो रह रहे हैं। क्या लगता है कि उन पर कैसा असर इस घटना के बाद होगा? मतलब एक तरह उनको तो बिल्कुल ही जैसे आपने पहले कहीं से लिया, उनको एक स्ट्रक्चर दिया और फिर वो स्ट्रक्चर आपने हटा दिया। जी, जो आपकी रक्षा के लिए वहां है, वही अगर आपको एक्सप्लॉइट करे तो ये तो बहुत एक इट्स अ वेरी फ्राइटनिंग फिनोमेना। जी, नीलम मान सिंह जी, बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। बता दें कि हम बात कर रहे थे थिएटर आर्टिस्ट नीलम मान सिंह जी के साथ। उनका भी कहना है कि चंडीगढ़ के एनजीओ थिएटर एच के फाउंडर जुल्फिकार खान पर जो आरोप लगे हैं उसके बाद ये काफ़ी जो है वो इस खबर से काफ़ी बुरा असर पड़ा है। थिएटर को काफ़ी धक्का लगा है, साथ ही साथ बच्चों पर भी इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर जो है वो हो सकता है। ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने 22 जुलाई को हरियाणा के परिवहन मंत्री रामविलास शर्मा के चंडीगढ़ स्थित आवास के घेराव की चेतावनी दी है। चंडीगढ़ सेक्टर 28 में हुई ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया कि अगर 22 जुलाई को परिवहन मंत्री के आवास के घेराव के दौरान लाठीचार्ज किया गया तो रोडवेज कर्मचारी चक्का जाम की घोषणा कर देंगे। रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार को चेताया कि अगर सरकार ने 22 जुलाई को घेराव के बाद मांग पूरी ना की तो रोडवेज कर्मचारी बड़े आंदोलन की घोषणा कर सकते हैं। दुष्कर्म के आरोपों में फंसे आसाराम के केस में मुख्य गवाह कृपाल सिंह की कल मौत हो गई। उन्हें शुक्रवार रात को घर लौटते समय अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी थी। हालात बिगड़ने पर उन्हें शुक्रवार देर रात ही बरेली के मिशन हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। कृपाल की पीठ में गोली मारी गई थी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। इसके चलते घटना के तत्काल बाद उनके दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी और वे वेंटिलेटर पर थे। आसाराम मामले से जुड़े यह तीसरे गवाह की हत्या है। जब मैंने यहाँ पर आके देखा इनको तो ब्रेडिकार्डिया में पहले से ही चल रहे थे। पेशेंट बहुत सिक था और डोपानोरेट पे हमने लेके रखा हुआ था, बैंड सपोर्ट दे रहे थे, बट 10:30 पे वो एक्स हो गए। शूट की वजह से ही हुआ है एक्चुअली। अब वो कॉज यही रहा होगा कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, उसके बाद नहीं हुआ। कृपाल पर हमले के बाद आसाराम के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली बहादुर बेटी के पिता पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। उन्होंने भी जानलेवा हमले की आशंका जताई है। इस हालात के लिए पुलिस की ढिलाई भी वजह बनी है, या जानते हुए कि एक के बाद एक केस के गवाह निशाना बनाए जा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। दवाई से पहले भी तो धमकी दी थी कि आप दवाई देने की जा रहे तो लालच भी दिया था। ये लालच में भी नहीं आया तो फिर
देने के बावजूद भी ये दवाई दिया, उसके बाद आने के बाद फिर इसको वार्निंग दी कि आपने ठीक नहीं किया। कल वो बाजार से अपनी घर जा रहा था दरमियान पीछे से बाइक सवार। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में 3 दिनों से हो रही बारिश का सिलसिला आज भी जारी है। जगह जगह जल भराव और जाम के कारण लोगों को कहीं आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें तालाब बन गई हैं। आज अवकाश के चलते लोग बारिश का लुत्फ ले सकेंगे, लेकिन कल लोगों को फिर मुश्किलों से रूबरू होना पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 2 दिन तक इसी तरह से लोगों को बारिश का सामना करना पड़ सकता है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश के बाद लोग दहशत में हैं। बीते 48 घंटों से हो रही बारिश से बाढ़ सहित भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। नदियां खतरे के निशान के आसपास उफान मार रही हैं। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के सभी जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। सड़क का सर यही कि बंद हो जाता है और खुल जाता है, हम खोल देते हैं, इधर रेडी है, मशीन के साथ है। क्यों हो रहा बंद? बंद सर मतलब बारिश की वजह से पूरा पत्थर है, सीपेज हो जाते हैं। अच्छा हाँ। तो कितनी बार बंद हो गया ये सुबह से? ये मानो 3 या 4 बार हो गया, 4 बार बंद हो गया। यहाँ सर देख रहे हैं जैसे रोड ये ब्लॉक होती है वैसे हम लोग सूचना देंगे। अच्छा, गाड़ियों को रोकेंगे सर? जी सर, गाड़ी को रोक रहे हैं यहाँ पे? हाँ सर, गाड़ी जैसे वहाँ ब्लॉक हो जाएगी तो यहाँ हम लोग गाड़ियों को रोक लेंगे। तो जनपद में 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। बारिश जोर से नहीं हल्की है, बट जो एवरेज देखा गया वो 40 सेंटीमीटर मापी गई है वर्षा एवरेज जनपद में सभी मार्ग खुले हैं, लेकिन बार बार बारिश आने से बाधित हो रहे हैं और जेसीबी साइट पर मौजूद है जो मुख्य मार्ग है हमारे उनके लिए। और आंतरिक मार्ग 21 मार्ग हमारे बंद हैं, वही आंतरिक विलेज रोड, तो जिसमें कार्रवाई चल रही है। मोस्ट प्रॉब्ली शाम तक खुल जाएंगे और 1-2 मार्ग कल खुल पाएंगे। राजधानी शिमला में शुक्रवार से हो रही बारिश ने आम जनता को डरा कर रख दिया है। लगातार हो रही बारिश ने लोगों की रातों की नींद उड़ा कर रख दी है। शहर में शुक्रवार दिन से हो रही बारिश से और शनिवार को दिन के समय हुई तेज़ बारिश से शहर में विभिन्न क्षेत्रों में कई पेड़ गिरने की सूचना है। शहर में मूसलाधार बारिश से कहर बढ़ता जा रहा है और जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। शनिवार को भारी बारिश के चलते दोपहर के समय लिफ्ट के समीप बिलो बैंक के पास पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से एक बिजली का खंभा भी उसकी चपेट में आया, जिससे काफ़ी समय तक निकटवर्ती क्षेत्रों में बिजली बाधित रही। वहीं बर्ड्स के समीप पेड़ गिरने से घंटों वाहन की आवाजाही बाधित रही। इसके अलावा भराड़ी कुफ्टाधार रोगी वाहन मार्ग पर भी पेड़ गिरने से वाहनों की आवाजाही ठप रही। यदि बारिश नहीं रुकती है तो नुकसान की संभावनाएं जताई जा रही हैं। शहर में कई जगहों पर ट्रैफिक जाम भी लगा है, जिससे लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज भी शिमला जिला में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। चार 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हमें भी काफ़ी परेशानी हो रही है। बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। पेड़ गिरा, मैं समझ लो मरने से बचा। यहाँ पर मैं दुकान के अंदर ही था, पार्किंग हुई, खंभा गिरने की वजह से काफ़ी हम डरे हुए थे। यहाँ पर उसके खंभा गिरने के 10 मिनट बाद करीब लाइट गई, लेकिन चलो फिर भी किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ, सब लोग सेफ हैं। तारें गिरी है, खंभा गिरा है, ये लाल हो गई थी तारें बिल्कुल। ये तो मरने से बचे, बड़ी मुश्किल से बचे। यहाँ पर किस तरह की परेशानी हो रही है? परेशानी बहुत परेशानी है, हर जगह पेड़ गिर रहे हैं। हाँ, पिछले जो 1 हफ्ते से कह सकते हैं कि जो लगातार बारिश हो रही है उस ओवरऑल हिमाचल प्रदेश में नॉर्मल चल रही है, लेकिन अभी भी कुछ एक डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें सामान्य से कम चल रही है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में रिकॉर्ड की गई। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में आज दिन भर बारिश देखने को मिली, तो वहीं बिलासपुर जिले में भी बरसात ने अपनी ठंडक बिखेरी। पिछले 36 घंटों से लगातार हो रही इस बरसात ने गर्म फिजाओं को सर्द तो किया, मगर किसानों की चिंताएं भी बढ़ा दी।
स्थानीय किसानों की माने तो काफ़ी देर से हो रही इस बारिश का असर उनकी फसलों पर पड़ सकता है, जिससे मक्की की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। स्थानीय महिला किसानों का कहना है कि बरसात के चलते बीते साल उनकी कनक की फसल चौपट हो गई थी, तो इसी बात का उन्हें डर है कि अगले 3-4 दिनों तक लगातार इसी तरह से बारिश होती रही तो मक्की की फसल भी चौपट हो जाएगी। सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण मौसम तो ठंडा हो गया, लेकिन हमारी ऐसे लगातार बारिश होती रही तो हमारी फसलों को नुकसान हो सकता है और जो खेतों में पानी भर सकता है। इससे कि कम बारिश अब बंद हो जाए तो अच्छा होगा। खेतों में तो नुकसान हो रहा है, लेकिन मौसम तो बहुत ठंडा हो गया ज़्यादा बारिश से। बारिश तो ठीक है ना, पर ठंडा तो हो गया ज़्यादा, लेकिन नुकसान है अब मक्की को। हिंदी समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।